नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 13 जुलाई के जीके के पेपर के सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर के पॉलिटी और जियोग्राफी क्वेश्चन के आंसर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफी का क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह बिछामेड़ी से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। यह बेणेश्वर संगम बनाती है। इसका सही आंसर होगा सोम। बेणेश्वर संगम बनाती है सोम, माही प्लस जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गौवंश वाला जिला था। इसका सही आंसर होगा दूसरे नंबर पर था बीकानेर, पहले पे था उदयपुर और तीसरे पे था जोधपुर। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा या से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी टीजी के रूप में नामित है। इसका सही आंसर होगा ओनली, केवल सी, सहरिया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उनके जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? इसका आंसर होगा ए अजमेर, डी भीलवाड़ा, बाद में बी टोंक, सी बूंदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्टतः दिखाई नहीं देता है? वो जिला है चूरू। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें। जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे में से संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है? जयपुर और कोटा में। सेवंथ क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित है? हनुमानगढ़, जयपुर, बारां, झालावाड़। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। योजना 5 मार्च 2022 को लागू की गई। 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण। इसका सही आंसर होगा ओनली सी। सही कथन है ओनली सी। ऊपर वाले ए और बी गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन है। माही कंचन एवं माही धवल संकरित किससे संबंधित है? मक्का से। 10 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है वन प्रकार, दूसरी तरफ विशेषता। ए ऑप्शन सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन माउंट आबू के आसपास। दूसरा ऑप्शन है दूसरा है शुष्क सागवान डूंगरपुर, उदयपुर। सालार वन 25 से 50 सेमी वार्षिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में। बांस के वन बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा। उपयुक्त में से कितनी युग्म सही? इसका आंसर होगा ओनली 3, क्योंकि सालार वन है वो 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नहीं, फिर आ जाता है 31 नंबर। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 243 घ। 32 नंबर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? अनुच्छेद 164 में कहा गया था। 33 नंबर। वर्ष 2025 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए? दहेज से संबंधित क्रूरता। ऑप्शन 4 सही है। 34 नंबर है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 दिनांक 2/4/2024 तक यथा संशोधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन सही होगा जिला न्यायाधीश के कैडर में 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ये गलत है। 35 नंबर है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? राज्यपाल को। 36 क्वेश्चन है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? कथन एक है, अधिनियम में एक नई धारा 331 अंत स्थापित की गई। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया। ये कल वाले क्वेश्चन में भी आया था। 2 नंबर ऑप्शन है, ये क्वेश्चन कल वाले में भी आया था और इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन 2। 37 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित अथवा उत्सादित की जाती है? ऑप्शन 169। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकती है क्योंकि 12 को जो जीके के पेपर हुए थे उसमें भी कई क्वेश्चन सेम रिपीट हुए, लेकिन लैंग्वेज अलग है। तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और एक बार जरूर देखें। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य ऑप्शन 2, इक्विटेबल लीगल एक्सेस फॉर ऑल। 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार और आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उन्हें उनके पद से हटा सकती है। और दूसरा कथन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है। ये दोनों कथन ही गलत हैं। इसका सही ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन। राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी? 1987 में। अगला क्वेश्चन है फिर से ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? कास्केड रेंज, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेठ की सामान्य स्थिति होती है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। 55 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। फ्लोरिडा, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली। उपयुक्त में से किन क्षेत्रों में केवल सर्दियों में ही पछुआ पवनें चलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, केवल बी और सी। 56 नंबर, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं बांग्लादेश और भारत। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है? इसका सही आंसर होगा सागवान। खारदुंगला दर्रा अवस्थित है लद्दाख श्रेणी में स्थित है खारदुंगला दर्रा। 59 क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 जियो 7 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में से कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है? 1 मिलियन। सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 मिलियन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी, रबड़, कोको और गन्ना। इनमें से कौन सी रोपण फसलें? ये चारों की चारों ही रोपण फसलें, याद रखियो। कॉफ़ी है ना, वह भी रोपण फसल। 66 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन 1, अन्य पिछड़े वर्गों का उल्लेख नहीं किया गया है अनुच्छेद 46 में। याद रखियो, ये फिर से इंडिया पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। पहले थी वो राजस्थान पॉलिटी, अभी इंडिया पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। 70 नंबर है, उच्चतम न्यायालय ऐसे की कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति समाज के गरीब वर्ग से है जिसकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है तो वह उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति से मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है।
कथन दूसरा है, इस सहायता के मामले में तैयारी और बहस के लिए एक अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अलावा मामले की तैयारी और उससे जुड़े सभी आवेदनों की लागत शामिल है। इसका सही आंसर होगा कथन एक और दोनों सत्य हैं, ऑप्शन 3। 71 में संसद के जीवन काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को एक बार में 6 मास से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। कथन दूसरा, आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात बढ़ी हुई अवधि 1 वर्ष के आगे विस्तारित नहीं की जा सकती। ये दोनों कथन ही सत्य हैं। इसका ऑप्शन सही है 3, क्योंकि पहले कथन में दिया 6 मास, उसकी जगह होगा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। और कथन दूसरा 1 वर्ष की जगह 6 माह, ओनली इतना सा ही फर्क था बस, और क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। 70 नंबर 2 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1, आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाई जा सकती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। युद्ध या थोड़ा गलत होगा। कथन तीसरा है, प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। कथन चौथा है, दूसरा सदन आरोप की जांच करता है। सही उत्तर चुनिए। इसका मायने पहलो कथन, दूसरो कथन और चौथो कथन तो सही है, लेकिन तीसरो कथन में क्या कह रहे हैं, प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना है। पूर्ण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1, यह तुरंत भंग कर दी गई और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के रूप में कार्य करती रही। कथन तीसरा है, वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। कथन चौथा है, वह 1952 तक संसद के उच्च सदन के रूप में कार्य करती रही। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। 75 भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रवासी वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित किया गया। आर्टिकल 7 के अनुसार 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित किया गया है। ये आर्टिकल 7 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। 76 क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा मैसूर में 7 है ओनली। मैसूर में ओनली 7 सीटें थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति के पद की शपथ दिलाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ओनली केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार को सलाह किसके द्वारा दी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, वित्तीय सलाहकार। 79 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा कथन है, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की न्यायिक जांच की जा सकती है। और थर्ड ऑप्शन है, राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 2। ओके, आ रहा है ना आपको समझ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन है, संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव से उत्पन्न संदेह और विवादों के निपटारों
निपटारे के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान में किए गए निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया? इसका सही ऑप्शन नंबर 1 19वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ओके, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ऐसे ही वीडियो और अगला 14 जुलाई को जो जीके का पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ओके, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।